अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनईडी की पास पेपर सीरीज़ की एपिसोड जो वीडियो नंबर 3। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एनईडी के जो 2001 है उसके पास पेपर के मैथमेटिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ अगर इस तरीके के दोबारा सवाल अगर रिपीट हों तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि एनईडी की ख़ास बात क्या है कि एनईडी जो है वो कम से कम भी 5 to 10 जो क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास पेपर से रिपीट करता है। तो सबसे बेहतर जो स्ट्रेटजी है, एक वाइज स्ट्रेटजी क्या है कि आप एनईडी के पास पेपर को सॉल्व करें ताकि आपके पास एक एज हो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देन z इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? मोड। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले एक प्रॉपर्टी क्या है मोड की। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कोई भी पावर हो और उसका मोड लेना हो तो उसका आसान तरीका क्या है कि उसका मोड लो और उसके ऊपर पावर लगा दो। क्या कहा है? दोबारा सुनो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर कोई भी पावर हो और उसका मोड लेना हो तो पहले आप उस नंबर का मोड ले लो फिर पावर लगा दो। अब हमारे पास क्या है? z1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। पहले मैं क्या करूँगा? इस 1 प्लस आयोटा का मोड लूँगा, उसके बाद जो पावर होगी वो लगाऊंगा। 1 प्लस आयोटा, अगर मैं इसको नाम दूँ z1 का, इसका मोड क्या आएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना है तो उसका तरीका क्या है? रियल का स्क्वायर। रियल हमारे पास क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, वो कौन सा? जो नंबर लिखा हो वो, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 1 प्लस 1 2। हमारे पास क्या आ गया? रेडिकल 2। अब सवाल क्या है? इसके ऊपर पावर है। तरीका वही, z स्क्वायर इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। हमारे पास पावर कितनी है? 2। रेडिकल 2 का स्क्वायर करूँगा, क्या कहा है? रेडिकल 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 2। क्या आएगा? स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, जवाब क्या आया? 2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इफ 2x 2x प्लस 6 एंड 2x प्लस 3 फॉर्म अ जीपी। अगर 3 नंबर्स a b और c जीपी के अंदर है तो इसका आसान तरीका क्या है कि जो b की जो वैल्यू होनी चाहिए वो a और c के मल्टीप्लाई करें और इनका रेडिकल लें, उसके बराबर होनी चाहिए। जिसका आसान तरीका क्या था कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान जो मिडिल का जो नंबर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब देखो 2x को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2x को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है और रेडिकल b हमारे पास क्या है? 2x प्लस 6। अगर रेडिकल को ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे? स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा? हम क्या लेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2x का प्लस 6। कौन सा फार्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है हमारे पास, कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर, वो बराबर किसके होता है? a स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर इसको और इससे मल्टीप्लाई करो 12x, 12x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस सेकेंड रकम का स्क्वायर 36 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 6x था, प्लस का 6x था, वहाँ जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास कितने बचेंगे?
24 माइनस 6 हमारे पास बचेंगे 18x। हमारे पास कितने बचेंगे 18x। अब 18x प्लस का 36 तब आ जाएगा तो माइनस का 36। 18 वन द 18, 18 टू द 36। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। अभी देखो कौन सा सही ऑप्शन है डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन tx² प्लस 2x प्लस t इक्वल टू 0। ऐसी कौन सी वैल्यू रखें t की कि हमारे पास इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन है b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, बराबर हो किसके 0 के। अब b की वैल्यू क्या है, जो भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू डी बी 0। x² के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो a, मतलब यहाँ पर क्या है t, और x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c। सेकंड b हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, a हमारे पास क्या है t, c हमारे पास क्या है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस t² इक्वल टू 0। माइनस का t² तब हो जाएगा तो प्लस का t²। अगर दोनों तरफ रेडिकल ले तो हमारे पास क्या आएगा t इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या है प्लस माइनस 1, वो कौन सा है b। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है b। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है, इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पे ये देखूँगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ 1 की जगह sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2x बराबर किसके होता है 2 sin x और cos x। ये क्या किया है मैंने, इसकी जगह सिर्फ फार्मूला लिखा है। 1 बराबर किसके होता है sin² प्लस cos² और sin 2x बराबर किसके होता है 2 sin x cos x। अब देखो अगर मेरे पास ये a का स्क्वायर है, दो फार्मूले के पहली रकम और ये दूसरी रकम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इस पूरी रकम की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ sin x माइनस cos x का स्क्वायर dx। स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, बाकी क्या बचा मेरे पास sin x। sin x के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे माइनस cos x के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है माइनस cos x माइनस sin x, ये वाला बी ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है बी सही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर दो फंक्शन दिए, मिसाल के तौर पे एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू जी टी, सॉरी y फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, एक फंक्शन है हमारे पास एफ टी, y का जो वेरिएबल है वो t, दूसरा फंक्शन है g, उसका वेरिएबल भी t, और पूछा क्या है कि बताओ dy अपॉन डी जी। तो इसका तरीका क्या है कि आप y का डेरिवेटिव निकालोगे किसके लिहाज से t के लिहाज से, और g का डेरिवेटिव निकालोगे t के लिहाज से, और डिवाइड करोगे। तो ये फार्मूला हमने लगाना है, इस फार्मूले को हमने लगाना है। ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब देखो पहले इस फंक्शन को मैं मान लेता हूँ y, ये फंक्शन मेरे पास क्या है y,
एक्स की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पावर बाहर आती है 4, पावर में से कम कर दो 3 प्लस पावर बाहर आ जाएगी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² प्लस 8। इसका डेरिवेटिव लो क्या आएगा, y इक्वल टू, इसको मैं नाम दे रहा हूँ g का, इसको मैं नाम किसका दे रहा हूँ, g का, g इक्वल टू x²। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपने y के और g के लिहाज से, मतलब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है इसके लिहाज से, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x। अब देखो 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 टू द 4, 2 पावर एक कम कर दो 2x², इसमें से 2 1 द 1, 2 9 द 18, 9 पावर एक कम कर दो x प्लस 2 4 द 8 पावर जो है 1/x या x की पावर -1। कोई ऑप्शन है ऐसा? अब देखो ये जो ऑप्शन था, चाहे आप b बना लो चाहे c बना लो, क्योंकि दोनों ऑप्शन ये सही लग रहे हैं। इसमें से एक ऑप्शन था 4/x का, तो सही ऑप्शन कौन सा है, c। वो ऑप्शन जिसके अंदर 4/x लिखा हो, तो सही ऑप्शन कौन सा है, c। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन आर इक्वल। ऐसी n की क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास इसकी जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है वो बराबर हो जाए, इसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपस में बराबर हो जाए। किसी भी बाइनोमियल की सेकंड टर्म क्या होती है, पहले पावर लिखो, पावर आ गई, पहली रकम क्या है 1। अब 1 की कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा 1, और दूसरी रकम t3 मतलब n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है 1 के, और 1 की पावर n-2। जो भी यहाँ रकम होती है हम फर्स्ट में से क्या करते हैं, फर्स्ट जो टर्म होती है वो क्या होती है n-r, सेकेंड टर्म क्या होती है r। अगर नीचे 2 लिखा है तो क्या आएगी 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। n और n कैंसिल, अब 5 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 1/5 और एक पावर इसकी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, वहाँ जाएगा तो यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बचा 10 n-1, माइनस का 1 है, यहाँ जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11, n की वैल्यू क्या आ गई 11। अब देखो 11 है कहीं पर, तो सही ऑप्शन क्या है ए, सही ऑप्शन क्या है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos 2x माइनस cot 2x, cos 2x माइनस cot 2x। अब हमने ये सवाल करना है, सबसे पहले कॉसेक बराबर किसके होता है। अब कॉसेक बराबर किसके होता है 1/sin x, और कोड बराबर किसके होता है cos/sin x। जो एंगल लिखा होगा वो लिखना आपने, तो यहाँ लिखते हैं 1/sin 2x माइनस cos 2x/sin 2x। कोई भी दो फ्रैक्शन आ जाए उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसका, देखो अगर नीचे वाली रकम सेम है, अगर नीचे वाली रकम क्या है सेम है, तो हमारे पास क्या आता है sin 2x 1 माइनस cos 2x। जैसी ऊपर वाली रकम होती है वही लिखते हैं। अब cos 2x के फार्मूले कौन कौन से, cos 2x एक फार्मूला हमारे पास होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x। हम वो लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन 2x। साइन 2x बराबर किसके होता है साइन x cos x। साइन 2x बराबर किसके होता है 2 साइन x और cos x। अब 1 माइनस 1 ये कैंसिल, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस, हमारे पास क्या आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 साइन x
कॉस एक्स, 2 से कैंसिल, साइन एक्स और इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, वो बराबर किसके होता है, टेन एक्स के। तो सही ऑप्शन क्या है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन फोकाई एंड वर्टाइसिस। अब हाइपरबोला की इक्वेशन मालूम करो जब आपके पास फोकस दिया है और वर्टेक्स दिया है। सबसे पहले तो हमें यह ऑब्जर्व करना है कि इसका एक्सिस कौन सा है। अब देखो फोकस और वर्टेक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। फोकस हमारे पास क्या है, +-3 और वर्टेक्स हमारे पास क्या है, +-2। ये कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं, एक्स पर। तो इसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्स होगा। इक्वेशन क्या होती है इसकी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब इसकी दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो माइनर एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखो फोकस दिया हुआ, फोकस का मतलब क्या होता है, +-c इक्वल टू 0। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, +-a, 0। अब हमने b की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कभी भी हाइपरबोला के अंदर फोकस दिया हो और वर्टेक्स दिया हो, चाहे वो मेजर दिया हो चाहे माइनर दिया हो, तरीका क्या होता है, फोकस का स्क्वायर माइनस जो चीज़ दी हुई है, दिया क्या हुआ है a, उसका स्क्वायर इक्वल टू b²। c², फोकस का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करें तो 9, a², 2 का स्क्वायर करें तो 4 इक्वल टू 5। अब देखो b² की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो a² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। कितनी होनी चाहिए, 4। अब इस इक्वेशन में रखो x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। अगर एलसीएम लूँगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5x² माइनस 4y² अपॉन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब देखो कोई ऐसी इक्वेशन है, 5x² माइनस 4y², 20 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और प्लस के 20 होंगे, क्या होंगे, प्लस के 20, वहाँ जाएंगे तो माइनस के। तो ये ऑप्शन सही है, 5x² माइनस 4y² माइनस 20। अब देखो इसके अंदर क्या है, 4y² है, इसके अंदर क्या है, 4y² है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन से। अब देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो मेजोरिटी के जो क्वेश्चन हैं वो इंटीग्रेशन से लिए गए और हर पेपर्स के अंदर इंटीग्रेशन से तकरीबन 2 से 3 सवाल लिए गए। तो इंटीग्रेशन की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली एनईडी के या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास है सबसे पहले dx अपॉन रेडिकल a² माइनस x²। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। a² बराबर किसके, 9 के। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो फार्मूला लगाओ, साइन इनवर्स x अपॉन 3 लिमिट 4 0। अब देखो x की जगह 4 रखूँगा, अगर 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 को, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 4 अपॉन 3। ये साइन इनवर्स 0 भी आएगा। ये 0 बराबर किसको होता है, 0, और इसको मैं 0 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, साइन इनवर्स 4 अपॉन 3। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी। सही ऑप्शन कौन सा है, बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ ln x² sec x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले नेचर लॉ का कभी भी डेरिवेटिव लेना है, क्या कहा है कि नेचर लॉ का कभी भी डेरिवेटिव लेना है तो उसका तरीका क्या है, फंक्शन को नीचे रखो और इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब देखो हमारे पास क्या है, x² sec x और इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx x²
6x y डैश। अब इस पे रूल कौन सा लगेगा, कोई भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रूल कौन सा होता है, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट। कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट। पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, दूसरे का डेरिवेटिव पहला सेम, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/x² sec x। पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर में से कम कर दो, फिर sec x प्लस sec x का डेरिवेटिव x² सेम, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो एक तो है sec और है x, तो हमारे पास देखें बाहर क्या आ जाएगा, sec x और x, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा x tan x अपॉन x² sec x। यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, x और sec x, x और स्क्वायर खत्म, sec x से कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 प्लस x tan x डिवाइड बाय x। तो इसमें यहाँ जो होगा x से भी डिवाइड होगा, सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल जो है वो तकरीबन जो है वो रिपीट हुआ है, कौन सा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फार्मूला क्या बताया था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास क्या कहा है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दिया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी डी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस ए डी। यह है जनरल फार्मूला किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस फार्मूले का है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3 आएगा। अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारे पास आंसर क्या आया -1,5। तो सही ऑप्शन क्या है, डी। सही ऑप्शन क्या है, डी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। उस स्टेटमेंट से पहले 1 + ω + ω² ये बराबर होता है 0 के। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0, और 0 बराबर है 16 के, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी सही है। एन अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव 2 रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके कम से कम 2 रूट्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज एन इरेशनल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या बोल रहा है कि 0 का स्क्वायर करें वो बराबर 16 क्या है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ऑप्शन सही कौन सा है इसका, ए। क्यों, इसने ये पूछा था कि ये बताओ कि जो दी गई स्टेटमेंट है उसमें से फॉल्स कौन सी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट से। अब देखो लिमिट को समझो पहले। लिमिट का रूल क्या है, लिमिट का रूल ये है कि सबसे पहले जो लिमिट दी गई है वो आप रखोगे, आपने पुट करनी है वो। अब उसका आंसर जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए तो आप चेंजेस लेके आते हो। अगर ना आए, 0 आ जाए, कोई नंबर आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो उसका आंसर है। अब यहाँ देखो अगर मैं 0 रखूँगा और 2 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर 4 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 2 4 दफ़ा लिखो और मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 16। 16 माइनस 16 0, 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर बराबर किसी होगा 4 + 4 8, 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। सही ऑप्शन क्या है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब दी जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो दी गई सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म कौन सी होगी। सबसे पहले जनरल टर्म मालूम करनी है
तो उसका तरीका क्या होता है, उसको लिखते हैं AN या TN। वो बराबर किसकी होती है, ARN-1। कॉमन रेशो क्या है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म में से डिवाइड करें। 1/9 डिवाइड बाय 1/3। 3 1 द 1, 3 3 द 9। तो हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ गया, 1/3। फर्स्ट रकम हमारे पास क्या है, 1/3। 1/3 n-1। अब रूल क्या है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, कोई भी दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। इसी तरीके से ये दो नंबर्स हैं, इनकी बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी, ऐड होगी। इसकी पावर क्या है, 1। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आएगी, 1/3 की पावर n। तो सही ऑप्शन क्या है, 1/3 की पावर n, विच इज़ इक्वल टू 1/3 की पावर n। तो सी ऑप्शन क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहले भी सवाल आया हुआ है, इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई थी उसके अंदर ये सवाल, इसी तरीके का जो एक सवाल था वो डिस्कस किया था। उसके अंदर आपको बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि सबसे पहले x की रकम को अलग करो, y की रकम को अलग करो। x देखो dx यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y dy x dx। अब दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। उसके बाद इस पे इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि पावर के अंदर एक ऐड कर दो। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, y² और इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, x² प्लस c। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y² इक्वल टू x² प्लस 2c और कॉन्स्टेंट की जगह c लिख दो। तो देखो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, y² इक्वल टू x² प्लस c इज द राइट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ बॉय हैज़ 9 टिकट्स। एक लड़का है जिसके पास 9 टिकट्स हैं और नंबर्स क्या है 1 to 9, और उसने 3 टिकट्स पिक करने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट द टिकट्स पिक आर ऑड, इवन, ऑड। अब देखो पहला दूसरा, पहला ऑप्शन क्या है, नंबर हमारे पास क्या है 1 से लेकर 9 तक। ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, और इवन नंबर क्या है 2 4 6 8। अब पहला नंबर जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। कितने नंबर से, 5। तो कितने तरीक़ों से सिलेक्ट किया जा सकता है, 5। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन। इसको कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, 4। अब इसको कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास ऑड नंबर कितने बचे, अभी 4। अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब क्या करेंगे, इनकी अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 80। 5 4 द 20, 20 4 द 80। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्सर बच्चे इनको समझते हैं कि ये हमारे पास जो है डिटरमिनेंट दिया हुआ, P और Q हमारे पास डिटरमिनेंट है और P और Q मैट्रिसेस हैं और P और Q डिटरमिनेंट निकालने का। ऐसा नहीं है, P और Q क्या है, ये आपके पास वेक्टर्स हैं और P Q मतलब P से लेकर Q तक की लेंथ मालूम करनी है। उसका तरीका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 2 माइनस 6 माइनस 4
-4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, 0 + 16, आंसर क्या आएगा 16, और 16 का रेडिकल लेंगे तो 4 कहीं पर है नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास सी की क्या, इफ़ x + y = 3, 2x - 3y = 1, 2x + 3y = c। सी की हम क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास जो गिवन लाइन्स है वो कॉन्क्रुएंट बन जाए। अब इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ x + y प्लस का 3 आ जाएगा तो माइनस का 3 = 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x - 3y - 1 = 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y - c = सबसे पहले अगर लाइन्स दी गई हैं तो हम क्या करते हैं सारी टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 2 1 - 3 3 -3 -1 -c। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 1, -3 को -c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c, और 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, लेकिन माइनस फार्मूले का पिता, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमारे पास -1, अब देखो 1, 2 को -c से मल्टीप्लाई करेंगे -2c, और माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, अगेन ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, अगेन ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6, अगेन हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस का, और ये फार्मूले का भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब देखो 6 + 6 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36, हमारे पास क्या आएगा पहले यहाँ से निकलो 3c + 3 माइनस माइनस प्लस का 2c माइनस का 2 और माइनस का 36। अब यहाँ देखो 3 और -2, 3 -2 और -36 -38 एंड +3, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 35, वहाँ जाएगा तो प्लस का 35, क्या हो जाएगा प्लस का 35। उसके बाद हमारे पास क्या है 3 + 2c, 3 + 2c, तो हमारे पास क्या बचेगा 5, हमारे पास क्या हो जाएगा 5c, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो c = 7, तो सही ऑप्शन क्या है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4। सबसे पहले आप इसको समझो कि हमारे पास जो m होता है, m क्या है स्लोप, वो बराबर किसके होता है tan थीटा के। तो अगर लिखा हुआ है 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वहाँ जाएगा तो इनवर्स, इसका मतलब ये है कि कभी भी tan इनवर्स दिया तो उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो स्लोप है, वो स्लोप। यहाँ पर देखो tan इनवर्स कितना है 3/4, इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी 3/4। अगर पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हम इस्तेमाल क्या करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या है y - y1 m x - x1। y1 हमारे पास क्या है -2, -2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। स्लोप हमारे पास कितना है 3/4, x - x1 हमारे पास कितना है 1, तो 4 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 8, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3। अब देखो 3x माइनस का 4 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 4, प्लस का 8 है वहाँ जाएगा तो माइनस का -3 और -8 -11। अब देखो कहीं पर ऑप्शन है 3x - 4y - 11, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले कोई भी पॉइंट दिया जाए उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं,
एक एक्स और वाई। अगर एक्स दिया है तो पहले आप वाई मालूम करोगे, अगर वाई दिया तो एक्स मालूम करोगे। किस तरीके से? इक्वेशन के अंदर रखोगे वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मैं 2 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया 2,1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है। अगर पॉइंट मिल जाए तो हम मालूम करते हैं स्लोप। तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 क्या हमारे पास 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x। अब देखो अगर हम डेरिवेटिव लेने के बाद अगर पॉइंट रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है स्लोप। तो हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा 1m1, स्लोप को नाम क्या दे रहा हूँ m1 -2 x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो स्लोप हमारे पास क्या गया -4। अब देखो इक्वेशन हमारे पास रखनी होती है। अगर -4 स्लोप है किसका है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या होगा इसके पहले आप 4 है तो क्या होगा 1/4, अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 1/4 और पॉइंट हमारे पास क्या है 2,1। तो अगेन हम क्या करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे y माइनस y1 कितना है 1/4 स्लोप हमारे पास x -2। 4 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 4y-4 इक्वल टू x -2। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास क्या निकलेगी x माइनस का प्लस का 4y मान जाएगा तो माइनस का 4y, माइनस का 4 मान जाएगा तो प्लस का -2 + 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -4y + 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो ये कहीं पर है x -4y + 2 यहाँ पर, तो सही ऑप्शन क्या है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज। स्लोप क्या होगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले एंड पॉइंट्स क्या होते हैं लेटेस्ट रेक्टम के। अब ये देखो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं c ± b² अपॉन a। ये एंड पॉइंट्स होते हैं लेटेस्ट रेक्टम के। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप मालूम करना है तो उसका आसान तरीका क्या होता है y/x। अब देखो c बराबर किसके होता है e बराबर होता है c/a के, तो c की वैल्यू क्या आएगी e a के, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ e a। अब देखो यहाँ क्या आएगा, अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है b² अपॉन a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा b² अपॉन a डिवाइड बाय e a। अब a और a से कैंसिल होगा नहीं, हमारे पास क्या आएगा b² अपॉन a² इक्वल टू e। अब देखो हमारे पास b² अपॉन a²। अब हमारे पास इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो हमारे पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा ±e। उसका सही ऑप्शन क्या है c, ±e उसका सही ऑप्शन क्या है e। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द इक्वेशन वेयर x इक्वल टू 1। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उससे m की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मैं सबसे पहले इसके अंदर 1 रखता हूँ, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे m², और यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस का m-3। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी m² प्लस m-2। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 और -1, इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। एक तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करें,
और 3 से 4 स्टेप लगाएं, अपना टाइम तय करें। दूसरा तरीका क्या है कि प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1। अगर जो मिडिल टर्म ब्रेक डाउन कर रही है उससे जो नंबर आ रहे हैं उसको उल्टा कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो सही ऑप्शन क्या है? -2, -2, 1। यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन होगा -2, -1, -2, 1। सॉरी हमारे पास सवाल के अंदर हमने गलती किया, हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ देखो माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, -2 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगी, +2 और ये क्या आ जाएगी, -1। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। सही ऑप्शन कौन सा है? डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लूँ और उसके बाद उसमें पॉइंट रखूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x² + 2x क्या आएगा, 2x, उसके बाद 3x² + 8। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है कि पावर को बाहर निकाल के रख दो और पावर में से कम कर दो। अगर 2 है तो पावर में से कम करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1। 3 है तो पावर में से कम करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, 2। 8x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8। अब देखो इसके अंदर पॉइंट रख दो, -1x जहाँ पर भी लिखा हो वो -1 लिखेंगे। अगर y होता तो उसकी जगह वैल्यू लिखते, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, y की वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। 2 - 1 + 3 - 1 का स्क्वायर + 8। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 8 11। 2 - 1 -2 + 1 = 9। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब क्या लिखा हुआ है, y = x, और क्या कहा है कि बताओ ये कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। सबसे पहले तो कोई भी लाइन जो y = x हो वो एक किसको रिप्रेजेंट करती है, आइडेंटिटी फंक्शन को, और ये हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, कोई भी इक्वेशन दी जाए उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो m की वैल्यू क्या है, 1। अगर m की वैल्यू हमारे पास दी जाए और एंगल कहा जाए कैलकुलेट करें तो हमारे पास तरीका क्या है, tan 1 m, tan 1 1 = 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री। तो सी ऑप्शन क्या है, इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन।